So hello students, welcome back to Bharat Prep Chemistry, and we are here dealing with the second most topic of the organic chemistry, that is from the reaction intermediate. And the second intermediate that we discussed today is carb anion. So for carb anion concern, carb anion की बात करें तो carb anion में क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे है कार्बन, और इस कार्बन के साथ में यहाँ पे 3 है कोवेलेंट बॉन्ड और साथ में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, जिसमें हमारे पास टोटल हमारे पास हमने लास्ट टाइम बताया था कि 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और अगर 3 यहाँ पे बॉन्ड्स हैं और साथ में एक लोन पेयर की तरह से है तो ये हमारे पास आपका होगा sp3 हाइब्रिडाइज, जिसकी ज्योमेट्री होगी हमारे पास पिरामिडल टाइप में, क्योंकि 3 बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है। सो इट इज लुकिंग लाइक अ पिरामिडल स्ट्रक्चर। देन कमिंग टू द रेस्ट ऑफ द थिंग्स, अब इसकी हम बात करेंगे यहाँ पे कार्ब एनाइन की। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे ये लिखना बनता है कि कार्ब एनाइन एक रिएक्शन रेट है जिसका हमारे पास यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है, साथ में sp3 हाइब्रिडाइज है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे पिरामिडल शेप आती है, और जहाँ तक बात की जाए इसकी ज्योमेट्री की, वो टेट्राहेड्रल रहती है। अब हमारे पास बात करते हैं ये बनता कैसे। सो व्हाट आर इट्स मेथड ऑफ प्रेपरेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे मेथड ऑफ प्रेपरेशन इसकी क्या है, कैसे ये बनता है। तो अगर मैं यहाँ पे कार्ब एनाइन की बात कर रहा हूँ कि कैसे ये बनता है, तो सबसे पहले बनता है ये उन कंपाउंड से जहाँ पे हमारे पास प्रोटॉन निकल सकता है। जैसे मान लो हमारे पास एक कंपाउंड लिया, तो मैंने लिया यहाँ पे कंपाउंड, मैंने लिया कार्बोनाइल कंपाउंड कंटेनिंग, जैसे एग्जांपल ही मैंने यहाँ पे किसकी, द वेरी फर्स्ट इज कॉल्ड एसीटोन। अब एसीटोन के साथ में जो हमारे पास कार्बन्स हैं, ये कार्बन्स हमारे पास कार्बोनाइल के एडसेंट में यहाँ पे अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन्स हमारे पास हैं। अल्फा कार्बन्स बहुत कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन्स आर वेरी वेरी एसिडिक वन, और ये आपका एक सिमेट्रिकल कीटोन है। जहाँ तक बात है सिमेट्रिकल कीटोन की, जब इसको हमने ट्रीट किया किसी बेस से एक स्ट्रॉन्ग बेस से, तो बेस क्या करेगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा कहाँ से, अल्फा पोजीशन से। सो द वर्क ऑफ द बेस इज टू एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन फ्रॉम द अल्फा पोजीशन। तो जब ये अल्फा पोजीशन से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो हमारे पास निकलेगा यहाँ से माइनस करके BH, और क्या बनेगा हमारे पास, ये बन गया CH3, उसके बाद यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और ये बन गया आपका CH2। ये स्ट्रक्चर हमारे पास CH2 जो बना, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, ये बना हमारे पास कार्ब एनाइन। दिस कार्ब एनाइन इज बेसिकली अंडरगो रेजोनेंस। अब रेजोनेंस में कैसे जाएगा यहाँ पे, तो इसी का एक रेजोनेंस इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आएगा, जहाँ पे कार्बन आयन का जो कार्बन कंटेनिंग नेगेटिव चार्ज है वो चेंज करेगा एटम टू बॉन्ड, और साथ में जो कार्बोनाइल कंपाउंड है वहाँ पे शिफ्ट होगी हमारे पास कार्बन से लेके ऑक्सीजन तक। तो एक इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनता है जिसका स्ट्रक्चर हमारे पास यहाँ हमारे पास CH3 बना, उसके बाद C ऊपर के ऊपर नो नेगेटिव चार्ज, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और ये बनता है CH2, और यहाँ पे बनेगी डबल बॉन्ड। तो एक एनोलेट टाइप के आयन्स बनते हैं, एक एनोलेट टाइप का आयन बनता है, ठीक है। और ये एनोलेट और कार्बन आयन यहाँ पे आपस में रेजोनेंस करते रहते हैं। तो एक ही तरीका भाई यहाँ पे, तो सबसे पहला मेथड हो गया किस तरह से बनता है, तो हमारे पास बनता है एब्स्ट्रैक्शन ऑफ द प्रोटॉन फ्रॉम द अल्फा पोजीशन रिस्पेक्ट टू अ बेस। बेस इसमें बहुत काम आती है। अगर हमारे पास कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है, अगर मान लो हमारे पास कंपाउंड अनसिमेट्रिकल है, एक अनसिमेट्रिकल कीटोन लेते हैं यहाँ पे, तो ये रहा भाई साइक्लोहेक्सेनोन, और साइक्लोहेक्सेनोन के साथ में हमने यहाँ पे लगाया दिया ग्रुप पे, ये लगा दिया सपोज बाय द वे मिथाइल ग्रुप लगाया। अब इसको भी मैं यहाँ पे 2 तरीकों से बताऊंगा। देखो पहला तरीका यहाँ पे ये है कि हम जब इसकी बात कर रहे हैं तो वी आर प्रोवाइडिंग 2 मेथड्स। पहले किस में लगा रहे हैं यहाँ पे, LDA क्या भी यहाँ पे, तो LDA इज बेसिकली योर लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड। तो लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड मैंने यहाँ पे लिया, प्रोपाइल एमाइड मैंने यहाँ पे लिया। अब LDA क्या करेगा, LDA हमारे पास जब बात करते हैं LDA की, और एक और यहाँ पे लगाते हैं, पहले दोनों को लगाते हैं, यहाँ पे ए लगाते हैं यहाँ पे ट्राई एल्काइल सिलिकॉन क्लोराइड, इसमें यहाँ पे लिया मैंने ट्राई मिथाइल सिलिकॉन क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ वीक बेस। तो यहाँ पे लिए हमने ट्राई इथाइल एमाइन, मैंने यहाँ पे वीक बेस ली, ये बहुत ही वीक बेस होनी चाहिए हमारे पास। अब ये क्या करें, देखो जो LDA है, LDA क्या करता है, सबसे पहले LDA यहाँ पे दिखा जाए, तो देखो इसमें पहले से यहाँ पे दिखा दो, तो यहाँ पे क्या भी, यहाँ पे 2 प्रोटॉन है, यहाँ पे 2 प्रोटॉन है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी एक तो मिथाइल ग्रुप का दूसरा प्रोटॉन हमारे पास है।
अब इसके रिस्पेक्ट में ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन से प्रोटॉन निकलेगा। एलडीए क्या करता है, एलडीए प्रोटॉन निकालता है उस साइड से जहाँ पे हमारे पास स्टीरिक हिंड्रेंस कम हो। तो क्या बनेगा, तो ये बनाएगा हमारे पास यहाँ पे, ये रहा भी आपका कीटोन। इसके बाद यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, एलडीए ने यहाँ से प्रोटॉन निकाला तो यहाँ पे बना नेगेटिव चार्ज। ठीक है, दूसरे केस में आप ये इसी को देखें तो ये भी हमारे पास यहाँ पे रेजोनेंस प्ले करेगा, जिससे ऊपर हमने बताई थी रेजोनेंस, वैसे यहाँ पे भी रेजोनेंस होगी हमारे पास। तो देखो भाई ये इलेक्ट्रॉन आएगा बॉन्ड पे, बॉन्ड जाएगी शिफ्ट कहाँ पे, एटम पे। तो एक स्ट्रक्चर बनता है हमारे पास, दैट इज़ साइक्लोहेक्सेन बना यहाँ पे, फिर यहाँ पे बॉन्ड बनी। ठीक है, ऊपर चला गया हमारे पास, यहाँ पे बना ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, अगेन एनुलेटाइन बनता है और ये बना CH3, ये बना CH3। ठीक है, इतना सा क्लियर। अब ये जो हमारे पास, अब इसी में जो लिथियम आया हमारे पास, वहाँ से LDA से लिथियम आया, तो लिथियम आयन यहाँ पे आ गए। लिथियम आयन ने कैप्चर किया किसको, नेगेटिव चार्ज को, और नेगेटिव चार्ज को कैप्चर करके हमारे पास बनाया, ये बनाया कंपाउंड भी। ठीक है, और साथ में दिया यहाँ पे मिथाइल। अब जो कंपाउंड हमारे पास बना, दिस इज काइनेटिक, दिस इज रिमेंबर हियर काइनेटिक, काइनेटिक stable enolate ion, stable enolate ion, so this is kinetical stable। ठीक है, बट अगर मैंने लगाया यहाँ पे ट्राई मिथाइल सिलिकॉन क्लोराइड लगाया है, तो ये बेसिकली बनाता है थर्मोडाइनमिकल स्टेबल। ठीक है, थर्मोडाइनमिकल स्टेबल एनोलेट बनाता है। वो क्या होता है थर्मोडाइनमिकल एनोलेट, क्या होता है यहाँ पे, तो बेसिकली क्या होगा, अब जो स्टीरिकली हिंडर्ड साइट है, स्टीरिकली हिंडर्ड साइट है, वहाँ से प्रोटॉन निकलेगा। मतलब जहाँ पे मिथाइल के साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन, वहाँ से प्रोटॉन निकलेगा। तो जब प्रोटॉन यहाँ से निकला तो बेसिकली यहाँ से प्रोटॉन लॉस हो गया, तो यहाँ पे लगाएंगे नेगेटिव चार्ज। साथ में यहाँ पे बना भाई कार्बोनाइल ग्रुप का CO ग्रुप। अब ये भी हमारे पास रेजोनेंस प्ले करेगा सिमिलर वहाँ पे पैटर्न के साथ। तो ये भी चला गया अभी यहाँ से, अब इस एटम पे ये चली गई यहाँ पे शिफ्ट होके। तो बताओ क्या बनेगा, तो ये बनेगा हमारे पास इस तरह से भाई हमारे पास। ठीक है, CH3, यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड, ये भाई O नेगेटिव, तो बना एनोलेट हमारे पास। अब ये एनोलेट भी अगेन हमारे पास यहाँ पे रिएक्ट करेगा। देखो इस कंपाउंड में अगर मैं यहाँ पे थोड़ा ब्रेक करूँ, तो इस कंपाउंड में हमारे पास यहाँ पे सिलिकॉन वाली साइड, सिलिकॉन ट्राईमिथाइल यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यही कैटायन आके जुड़ जाएगा यहाँ पे। तो ये बनेगा हमारे पास ऑक्सीजन के साथ आया भाई यहाँ पे क्या, सिलिकॉन ट्राईमिथाइल, और ये हो गया भी आपका मिथाइल। ठीक है, मिथाइल हो गया मिथाइल। ठीक है, उसके साथ में क्या होगा यहाँ पे, उसके साथ में जो बॉन्ड हमने यहाँ पे दिखाई थी वो बॉन्ड यहाँ पे दिखा देते हैं, ये बन गया बॉन्ड भी। तो ये हो गया भी आपका कौन सा, दिस इज नाउ वी कैन से डायनामिक एनोलेट आयन। ठीक है, तो ये थर्मोडाइन। तो याद रखना यहाँ पे LDA बनाएगा यहाँ पे कौन सा भी, तो LDA बनाएगा काइनेटिक एनोलेट आयन, और हमारे पास बनाएगा आपका ट्राईमिथाइल सिलिकॉन क्लोराइड क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका थर्मोडाइनमिक स्टेबल एनोलेट बनाएगा। तो पहली बात ये क्लियर है भी आपको। दूसरा हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, सेकेंड थिंग दैट वी यूज़ हिज कीटोन के बाद आते हैं यहाँ पे, अब एस्टर पे आते हैं। ठीक है, एस्टर पे आते हैं। तो लेट अस गो विद अनदर कंपाउंड। अब मैं बात करूँ यहाँ पे इथाइल एसीटेट की। सो दिस इज इथाइल एसीटेट की बात करते हैं, इथाइल एसीटेट की बात करते हैं। अब अगर इसको भी मैं बेस से ट्रीट करूं तो ये क्या देगा भाई, देखो बेस से ट्रीट करने का मतलब यहाँ पे आप देखो तो ये जो साइट है यहाँ पे, दिस वेरी साइट इज हियर, ये हमारे पास आपकी साइट कौन सी है, ये साइट हमारे पास जहाँ पे आपके CH2 ग्रुप है, और यही हमारे पास यहाँ पे एसिडिक प्रोटॉन होगा। और वो कैसे निकालेंगे यहाँ से, तो लेट अस सी, यहाँ पे ऐसे दिखा देते हैं, 2H होंगे यहाँ पे ना, ये दिखा देते हैं 2H हमारे पास। अब बेस निकालेगा प्रोटॉन यहाँ से, तो क्या बनेगा देखो भाई यहाँ पे, तो ये बनेगा हमारे पास, जब बेस ने प्रोटॉन यहाँ से निकाला माइनस निकला BH, ये रहा भी आपका स्ट्रक्चर। तो ये बना आपका कार्बे एनाइन, एक प्रोटॉन यहाँ पर रहेगा और एक H पॉजिटिव यहाँ से निकल जाएगा हमारे पास, बाकी स्ट्रक्चर सबका सब सेम। ठीक है, ये बन गया हमारे पास। अब ये जो बना हमारे पास, तो ये भी क्या भी आपका, ये भी आपका कार्बोनाइन बनता है, ये भी आपका कार्बोनाइन बनता है, दिस इज ऑल्सो कार्बोनाइन। तो इथाइल
एसीटोएसीटेट से भी बन सकता है। इसी तरह से यूज़ करते हैं हमारे पास डैम। व्हाट इज़ डैम? ठीक है, अब डैम क्या हमारे पास यहाँ पे, सो डैम इज़ योर डाई इथाइल मेलनोएट, जिसका स्ट्रक्चर यहाँ पे बना रहा हूँ मैं, डाई इथाइल मेलनोएट। तो ये रहा भी आपका डैम। अगर इसको मैं अगर बेस से ट्रीट करूँ, इसको मैं बेस से ट्रीट करूँ, तो बेटा यहाँ से भी क्या होगा, अगेन ये जो साइट हमारे पास यहाँ पे जो है, यहाँ पे 2 प्रोटॉन आपके हैं, 2 प्रोटॉन में से 1 प्रोटॉन निकाल देते हैं। तो अगर 1 प्रोटॉन निकालते तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा यहाँ से, तो यहाँ से अगेन निकलेगा BH बाहर, और ये बना आपका भाई इथॉक्सी ग्रुप यहाँ पे लगा दिया, ये हमारे पास कार्बनिक ग्रुप लगा दिया, यहाँ पे हमारे पास प्रोटॉन निकला हुआ है, तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन निकलेगा H पॉजिटिव फॉर्म में, पीछे छोड़ेगा अपनी बॉन्डिंग पेयर, तो ये बना आपका भी इस तरह से बना, तो ये भी बना आपका भी कार्बन आयन बना। हो गया भाई तरीके थे। अब उसके बाद हम देखो जहाँ पे भी कम कर क्या कर रहे हैं, हम प्रोटॉन को निकाल रहे हैं और एक नेगेटिव चार्ज का एनाइन जो है बन रहा है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड बनता भी कहाँ से बनता है, ये बनता है नाइट्रो एल्केन से। ये रहे भी आपके नाइट्रो एल्केन, थर्ड फ्रॉम नाइट्रो एल्केन्स। सो दीज आर द नाइट्रो एल्केन्स। ठीक है, अब नाइट्रो एल्केन को भी हम ट्रीट करते हैं बेस से। जब बेस से ट्रीट किया, बेस यहाँ से निकालेगी प्रोटॉन बाहर, तो ये निकाला बाय द वे बेस ने प्रोटॉन, तो क्या बना बेटा यहाँ से H पॉजिटिव बाहर निकला, तो ये बना भाई R का R एल्काइल, यहाँ पे C, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो गया। ठीक है, आगे का नाइट्रो को पैसे दिखा देते हैं। अच्छा, ये थोड़ा स्टेबलाइज भी कर देता है, अगर स्टेबलाइज करेगा तो क्या होगा, देखो यहाँ पे फर्दर ये जो कार्बन आइन बना है ये स्टेबलाइज करेगा हमारे पास। तो अब क्या होगा कि हमारे पास ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से इसको शिफ्ट कर दो, तो बताओ क्या बनेगा, एक स्ट्रक्चर बनेगा हमारे पास, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनेगा, दैट इज RC डबल बॉन्ड N। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज O नेगेटिव, यहाँ पे भी ऑलरेडी O नेगेटिव, उसके साथ में एक H यहाँ पे आएगा। सो दिस इज कॉल्ड नाइट्रो, इसको बोलेंगे यहाँ पे नाइट्रोनेट एनाइन बोलेंगे। ठीक है, इसको बोलेंगे यहाँ पे नाइट्रोनेट एनाइन बोलेंगे। तो ये भी बन सकता है भी। अब फोर्थ हमारे पास बनाने का तरीका जो है किसका, कार्बन आइन को कहाँ से बनेगा, तो लेट अस सी। फोर्थ ये बनता है हमारे पास जितने भी आपके एसिटाइलेनिक हाइड्रोजन्स हैं उन केस में, ठीक है, मतलब एल्काइंस में, तो भाई ये हमारे पास रहा एल्काइन आपका, जिसको मैंने यूज़ किया यहाँ पे। सो दिस इज़ योर बेसिकली कॉल्ड इथाइन। अब इथाइन में अगर हम यहाँ पे बेस लगाएं, सो अगर बेस यहाँ पे भी लगाएं हमारे पास, तो देखो क्या बनेगा यहाँ पे। सो व्हेन यू यूज़ हियर बेस, सो बेस विल एलिमिनेट प्रोटॉन, प्रोटॉन यहाँ से एलिमिनेट होगा, और प्रोटॉन एलिमिनेट होगा तो यहाँ से निकलेगा बाहर -BH, तो बनेगा क्या यहाँ पे HC ट्रिपल बॉन्ड C और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इसको बोलते हैं यहाँ पे इट इज़ कॉल्ड एसिटाइलाइड आइन। फिर नेक्स्ट आता हमारे पास प्रोप की बात करते हैं, प्रोप की भी बात करते हैं। तो ये भाई हमारे पास प्रोप आइन है, इसको भी हमने बेस में ट्रीट किया, यहाँ से भी आपका जो एसिटाइलिक प्रोटॉन है वो निकल जाएगा, ये बाहर निकला, तो बताओ बेटा क्या बना यहाँ पे, ये बना हमारे पास CH3, उसके बाद C ट्रिपल बॉन्ड C, इसके ऊपर भाई यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो ये बना हमारे प्रोपेनाइड। ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्रोपेनाइड आइन बनता है। तो ये भी हमारे पास एक कार्बन आइन है। तो कार्बन आइन बनाने के तरीके आपको समझ आ गए भी कैसे बनाने हमारे पास। तो ये जो तरीके हो सकते हैं हमारे पास आपके कार्बन आइन बनाने के हो सकते हैं, चाहे वो फिर नाइट्रो एल्केन से बने, ठीक है, चाहे फिर नाइट्रो एल्केन से बने, चाहे वो डाई इथाइल मेलनोएट से बने, चाहे फिर वो इथाइल एसिटोएस्टेट से बने, चाहे फिर इथाइन से बने, या फिर चाहे आपका प्रोपाइन से बने। तो करना क्या आपने, देखो सब में आपने बेस लगाई है, कॉमन सब में बेस लगाई, बेस से निकाल सकते हो आप। और यहाँ पे याद रखना LDA में क्या होता है, काइनेटिक एनोलेट बनता है, और जो आपका ट्राई मिथाइल सिलिकॉन क्लोराइड है उसमें बनता है आपका थर्मोडाइनमिक एनोलेट बनता है। ये इंपॉर्टेंट है, और ये तब लगता है जब हमारे पास यहाँ पे अनसिमेट्रिकल कीटोन हो, यहाँ पे अनसिमेट्रिकल क्या हो, कीटोन्स हो। ठीक है, अगर सिमेट्रिकल फिर कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास कोई भी बनाओ तो एनोलेट बनेगा यहाँ पे। तो भाई ये था हमारे पास मेथड ऑफ ऑपरेशन ऑफ कार्बन आइन। अब बात करते हैं यहाँ पे मेथड ऑफ ऑपरेशन ऑफ कार्बन आइन के बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास बेटा यहाँ पे होगा कि भाई हम इसकी स्टेबिलिटी की बात करें। तो व्हाट इज इट्स स्टेबिलिटी, व्हाट इज इट्स स्टेबिलिटी।
देखो स्टेबिलिटी की हमने बात की थी, इसकी स्टेबिलिटी और जो हमारे पास कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी में पड़ी थी, तो इसकी स्टेबिलिटी हमने पड़ी थी, यहाँ पे बताया कि सबसे स्टेबल होगा भाई हमारे पास प्राइमरी, उसके बाद स्टेबल होगा सेकेंडरी, उसके बाद स्टेबल होगा टर्शरी। अगर इसमें हमारे पास आपका मिथाइल एनाइन है तो वो क्या होगा भाई यहाँ पे, तो मिथाइल एनाइन होगा हमारे पास CH3 और 1 नेगेटिव, वो पहले स्टेबल होगा हमारे पास इनसे भी ज़्यादा। तो ये ऑर्डर बन गया। अब ये ऑर्डर बन गया हमारे पास। देखो अगर मैं आपको सिंपल बताऊँ, कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी, कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी कब बढ़ती है, ठीक है, जब हमारे पास यहाँ पे ग्रुप में क्या बढ़ जाए, तो यहाँ पे अगर माइनस आई इफेक्ट बढ़ जाए तब बढ़ती है, पहला पॉइंट। ठीक है, माइनस इफेक्ट बढ़ने का मतलब यहाँ पे हो गया कि अगर ग्रुप में हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन ग्रुप बढ़ जाएंगे हमारे पास, तो इलेक्ट्रॉन कौन से, विदड्राइंग ग्रुप बढ़ जाए, तब हमारे पास यहाँ पे बढ़ती है किसकी स्टेबिलिटी, कार्बेनाइन की बढ़ जाती है स्टेबिलिटी। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप क्या करेगा, वो नेगेटिव चार्ज को हमारे पास यहाँ से निकालेगा, कोशिश करेंगे निकालने की, नहीं करेगा, तो वो चीज़ हो सकती है हमारे पास, कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट, तो नेक्स्ट बेटा यहाँ पे मैं बात करूँगा, यहाँ पे सिंपल सी बात करेंगे कि भाई ये तो ये बता दिया, अब इससे कुछ हम आपको बताएंगे कि भाई क्या क्या चांसेस हैं हमारे पास विड्राइंग ग्रुप लगाने के बाद, क्या क्या हो सकता है, वो बात यहाँ पे करेंगे। तो लेट अस कम, तो सबसे पहली बात भाई, सबसे पहली बात हम यहाँ पे करते हैं, नंबर 1 पॉइंट याद रखना, एक तो भाई प्रेजेंस ऑफ एस करेक्टर। एस करेक्टर कितना है, अगर एस करेक्टर बढ़ता है तो कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी बढ़ती है। अब ये क्या भाई, तो कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी बढ़ती है। मान लो हमारे पास ये कंपाउंड है हमारे पास, और C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, ठीक है, और 2C डबल बॉन्ड CH नेगेटिव, फिर हमारे पास यहाँ पे R3C एंड CH2 नेगेटिव। सो यू नो वेरी वेल कि भाई इस केस में यहाँ पे sp हाइब्रिडाइज है, ये यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज है, यहाँ पे ये sp3 हाइब्रिडाइज है। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे s परसेंट कितना, तो यहाँ पे s परसेंटेज हमारे पास आपका 50% करेक्टर हमारे पास है। यहाँ पे s का कितना परसेंटेज है, तो आप बता सकते हैं यहाँ पे s का 33.3% परसेंटेज है, और यहाँ पे s कितना परसेंटेज है भाई यहाँ पे, तो यहाँ पे 25% हमारे पास s करेक्टर है। अब एस करेक्टर आप कब निकाला यहाँ पे, उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं सबसे बड़ी बात की भाई, अगर एस करेक्टर ज़्यादा तो हमारे पास कार्बन की स्टेबिलिटी ज़्यादा, तो एस करेक्टर कहाँ पे ज़्यादा भाई, ये एल्काइन में, उसके बाद आपके एल्कीन में, और सबसे कम कहाँ पे, वो है एल्केन में। तो ये हो गया भाई पहला केस। तो आपको याद रखना पहला पॉइंट आपका कि कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी बढ़ती है एस करेक्टर के बढ़ने से। नंबर 2 पॉइंट पे आते हैं बेटा, नंबर 2 पॉइंट पे आते हैं। अब कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी एक तो ये होगी भाई, दूसरी बात जो हमने बताई कि भाई यहाँ पे मान लो हमारे पास, अब सिंपल सी बात करें यहाँ पे कि अगर हमारे पास कार्बेनाइन है, ये भी हमारे पास कार्बेनाइन है, ये आपका मिथाइल एनाइन है, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा किससे भी हमारे पास, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी किससे ज़्यादा यहाँ पे, तो ये हो गया भाई आपका प्राइमरी केस में कार्बेनाइन। उसके बाद बेटा यहाँ पे फिर आएगा सेकेंडरी केस में कार्बेनाइन, सेकेंडरी केस में कार्बेनाइन आएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आएगा यहाँ पे टर्शरी केस में कार्बेनाइन, टर्शरी केस में कार्बेनाइन। बेसिकली यहाँ पे जो आप देखते हो, ये जो मिथाइल ग्रुप है यहाँ पे, ये मिथाइल ग्रुप हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, नेगेटिव चार्ज को इंटेंसिफाई करेगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगने से मतलब हमारे पास प्लस आई इफेक्ट लगने से क्या होगा, हमारे पास कार्बोकैटाइन की कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी हो जाएगी डिक्रीज, ठीक है। और यहाँ पे ये भी याद रखना कि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप होता, मतलब हमारे पास माइनस आई इफेक्ट होता, तो कहीं ना कहीं हमारे पास कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। वो तो यहाँ पे है ही नहीं है हमारे पास, वो तो यहाँ पे है ही नहीं। बट अगर मैं इसको एक थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ यहाँ पे, जैसे मान लो हमारे पास कंपाउंड है, जहाँ पे लगाया मैंने NO2 ग्रुप लगाया यहाँ पे सपोज, अब इस NO2 के साथ लगाया मैंने CH2 लगाया यहाँ पे, और साथ में क्या लगाया यहाँ पे CH2, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मैंने लगा दिया। अब इस केस में क्या, यहाँ पे जो NO2 ग्रुप है हमारे पास इलेक्ट्रॉन की तरफ लेता है, दिस इज इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप, तो ये कहीं ना कहीं हमारे पास इलेक्ट्रॉन लेता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले रहा है चेन में से, तो नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है यहाँ पे। अब नेगेटिव चार्ज कम, ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ये स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू अगर एक ग्रुप यहाँ पे और लगा दें, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा दें, उसके बाद यहाँ पे लिखें CH2 लिखें,
सो लिखें यहाँ पे फिर CH2 लिखें। तो भाई देखो इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर आप देखें इस केस में ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन इधर देगा हमारे पास, तो क्या होगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा, तो ये हमारे पास आपका लेस स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू द फर्स्ट वन। तो याद रखना अगर हमारे पास यहाँ पे ग्रुप लगा कौन सा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा, तो उससे क्या होगा, उससे कार्बन आयन की स्टेबिलिटी कम होगी। तो ये भी क्लियर है आपको। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, इसके बाद बाकी कंपाउंड पे आते हैं। देखो बेटा यहाँ पे बाकी कंपाउंड की अगर मैं बात करूँ, इस केस में भी आपका अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक कैरेक्टर शो कर रहा है, उसमें एरोमेटिक कैरेक्टर आ रहा है, तो वो भी स्टेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल एक कंपाउंड हमारे पास बेटा यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड साइक्लोपेंटेन। अब यहाँ पे 2 बॉन्ड लगा दिए तो बन गया भाई साइक्लोपेंटेन डाईइन, और यहाँ पे लगाए भाई एनाइन लगा दे। देखो इस पर 6 इलेक्ट्रॉन्स बन गए हमारे पास। अब 6 इलेक्ट्रॉन्स बन गए हमारे पास, तो हर रूल फॉलो करेगा, एरोमेटिक हो गया भाई यहाँ पे, ये एरोमेटिक हो गया। अब एरोमेटिक है तो एरोमेटिक में स्टेबिलिटी होगी हमारे पास, ये ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करें, या फिर उन कंपाउंड में जहाँ पे एरोमेटिक कैरेक्टर कम हो गया। फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ आपको, देखो भाई ये वाले कंपाउंड से स्टेबल है हमारे पास, ठीक है, ये वाला कंपाउंड भाई इससे स्टेबल है हमारे पास, ये ठीक है, और ये भी नेक्स्ट कंपाउंड एक और बताते हैं, इससे स्टेबल है। तो अब जितनी हमारे पास फ्यूजन होगी रिंग्स में, और रिंग्स में कहीं ना कहीं अगर एनाइन आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, तो देखो भाई यहाँ पे इससे ज़्यादा स्टेबल बन गया ये। तो इसको दिखाते पहले थोड़ा सा, ठीक है, और ये भी आपका ज़्यादा स्टेबल है किससे, एंटी एरोमेटिक से। एंटी एरोमेटिक में यहाँ पे दिखाते हैं, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड दिखाते हैं, दिस इज बेसिकली एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है भाई, यहाँ पे लगाया मैंने नेगेटिव, तो ये भी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स, तो इससे भी ज़्यादा स्टेबल। एरोमेटिक कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन दी एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। डन बेटा यहाँ पे भी, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि अगर हमारे पास यहाँ पे बात करें तो देन हाँ, एक जगह पे जो ऑर्डर है हमारे पास किसका, ये जो ऑर्डर बताया प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी का, ये ऑर्डर हमारे पास आपका क्वालिफाई नहीं होता। वो किस केस में, एरोमेटिक कंपाउंड। देखो बेटा आप जब पढ़ते हो आप तो हमेशा यहाँ पे आते, ये ऑर्डर है एलिफेटिक के लिए। एरोमेटिक में क्या होगा, एरोमेटिक में जहाँ पे बेंजीन सिस्टम वहाँ पे क्या होगा, तो वहाँ की बात करते हैं। अब देखो मैं इसी का एक सिंपल सा यहाँ पे कंक्लूजन लेता हूँ, पहले इसको रेज करता हूँ। पहले लेट्स से आई एम टॉकिंग टू वन एग्जांपल। अब मेरे पास ये कंपाउंड है भी यहाँ पे, ट्राईफिनाइल कार्बेनाइन, ठीक है। मेरे पास पड़ा है, नेक्स्ट पड़ा है डाईफिनाइल कार्बेनाइन, मेरे पास पड़ा है फिनाइल, मतलब इसको बोलेंगे बेंजाइल कार्बेनाइन पड़ा। अब बताओ भी कौन स्टेबल होगा। तो आप सोचोगे ये मेरे पास टर्शियरी है यहाँ पे, ये हमारे पास सेकेंडरी है, ये हमारे पास प्राइमरी है, तो आप सोचोगे सर इसमें अगेन प्राइमरी होगा। नो, यू आर रॉन्ग हियर। सो राइट आंसर इज दैट कि भाई यहाँ पे होगा स्टेबल टर्शियरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी। ऐसा क्यों हुआ बेटा यहाँ पे, तो ऐसा इसलिए हुआ कि भाई जब हम बेंजीन की बात करते हैं, देखो बेंजीन का एक ऐसा काम है कि अगर ये बेंजीन है हमारे पास, तो बेंजीन में ये पाई बॉन्ड है, ठीक है, और यहाँ पे आपने CH2 लिखा, तो बेसिकली क्या होगा, ये CH2 यहाँ पे आएगा, ये शिफ्ट करेगा यहाँ पे, तो डीलोकलाइज होगा नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो गया, नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन हो गया, डिस्पर्सल हो गया तो हमारे पास क्या होता है, जब डिस्पर्सल किसी चार्ज को होता है तो क्या होता है, डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज लीड्स टू मोर स्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बेनाइन। तो ये रीजन रहता है यहाँ पे भी, तो इसलिए ज़्यादा हमारे पास स्टेबल होगा। तो ये ऑर्डर यहाँ पे फॉलो करेगा, आपको याद ना, फिर एरोमेटिक कंपाउंड के लिए ऑर्डर फॉलो करेगा 3 डिग्री, उसके बाद करेगा 2 डिग्री, उसके बाद करेगा 1 डिग्री। तो एरोमेटिक कंपाउंड चाहे फिर वो आपके कार्बोकेटाइंस हो या फिर कार्बेनाइंस हो, खास करके ये फिनाइल वाले ग्रुप्स हो, तो इनका ऑर्डर इस तरह से ही फॉलो होगा। देन हमारे पास आते भी एक और चीज़ बताते हैं। अब देखो ये भी बताया था मैंने कि अगर प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप अगर हमारे पास कहीं पे है तो वो भी स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है। तो चलो एग्जाम्पल देते हैं हमारे पास, एग्जाम्पल नंबर 2। तो क्या बताया भाई, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप, तो ये क्या करेगा, ये हमारे पास कार्बे एनाइन के जो मतलब स्टेबिलिटी उसको इंक्रीज करेगा। कैसे करेगा, यहाँ पे मान लो अगर मैंने यहाँ पे लगाया फिनाइल ग्रुप लगाया, साथ में लगाया यहाँ पे सल्फर, और यहाँ पे लगाया भी ऑक्सीजन, यहाँ पे लगाया ऑक्सीजन, और साथ में लगाया यहाँ पे एक और ग्रुप यहाँ पे लगाया, दैट इज ट्राई मिथाइल एमाइन ग्रुप लगाया यहाँ पे, ठीक है बेटा, और यहाँ पे लगाया मैंने नेगेटिव चार्ज। तो बताओ अभी ये, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देखो सिंपल सी बात, यहाँ पे जो अभी आपने ये ग्रुप लगाया तो ये कहीं ना कहीं यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इस नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स कर रहा है हमारे पास।
तो अगर मैं इसी को कंपेयर करूँ किसी स्ट्रक्चर से, लेट्स से मैंने यहाँ पे लगाया फिनाइल और यहाँ पे यही ग्रुप मैंने बस ग्रुप को रिप्लेस करूँगा, मैं यहाँ पे ग्रुप को रिप्लेस करूँगा। तो यहाँ पे ग्रुप लगाया मैंने फ्लोरीन, यहाँ पे ग्रुप लगाया मैंने फ्लोरीन, चलो एक और लगा देते हैं। यहाँ पे ग्रुप लगाया मैंने, ठीक है, एक और ग्रुप लगाया यहाँ पे, तो यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज रखो, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखो। तो हेयर आई यूज हेयर मिथॉक्सी ग्रुप एंड देन फाइनली मैंने यहाँ पे लगाया मिथाइल ग्रुप, देन फाइनली यहाँ पे लगाया मैंने मिथाइल ग्रुप। तो देखो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगाया। अब मुझे बता दो कि भाई ये आपका हाईली इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, ये भी आपका हाईली इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, ठीक है, ये आपका थोड़ा नहीं है विड्राइंग ग्रुप। तो बेसिकली क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर सबसे पहले जब विड्राइंग ग्रुप वहाँ पे ज़्यादा, वहाँ पे ये भी ज़्यादा, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन लेगा। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो कहीं ना कहीं तो हमारे पास अगर देखो प्लस आई इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है, साथ में यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट भी ऑपरेट हो रहा है, तो उस वजह से यहाँ पे चले जाएंगे हमारे पास। और इसमें तो हमारे पास ये देखो भाई इलेक्ट्रॉन प्लस आई इफेक्ट ऑपरेट हो, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी, तो ये सबसे ये लीस्ट स्टेबल होगा। यहाँ पे याद रखना, लीस्ट लेस स्टेबल होगा, ये लीस्ट स्टेबल होगा इन सब कंपाउंड में जो हमने यहाँ पे बताए हैं। तो भाई यहाँ पे तो कहीं ना कहीं देखो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप क्या करता है, ये भी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है, किसकी, कार्बन एनाइन की। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक। सो यहाँ तक क्लियर है। अब हमारे पास बात करते हैं बेटा यहाँ पे कि ये जो कार्बन आइन हमने बनाए यहाँ पे, या इनकी प्रोडक्शन की, इनकी स्टेबिलिटी बताई, स्ट्रक्चर सो आपको मैंने पहले बता दिया, पिरामिडल टाइप में दिखता है। स्ट्रक्चर हमने वीडियो 1 में भी दिया है, जर्नल में यहाँ पे फिर बता रहे हैं कि भाई यहाँ पे 3 बॉन्ड हैं, इस तरह से बना दिए मैंने, ठीक है। और एक हमारे पास यहाँ पे लोन पेयर भी होगा, ये लोन पेयर हमारे पास विद नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और ज्योमेट्री होगी हमारे पास कौन सी, पिरामिडल होगी, क्योंकि हमारे पास याद रखना अगर तीन बॉन्ड पेयर हैं और एक हमारे पास लोन पेयर है, तो ज्योमेट्री हमेशा रहती है भाई क्या, हमारे पास ज्योमेट्री हमेशा रहती है पिरामिडल रहती है, ज्योमेट्रिकल शेप यहाँ पे, और ज्योमेट्री इसकी तो टेट्राहेड्रल होगी। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे भी ये कौन कौन सी रिएक्शन में प्रोसीड करता है। याद रखना भाई यहाँ पे रिएक्शंस हैं हमारे पास जिसमें ये प्रोसीड करता है। तो जैसे रिएक्शन में बताऊँ तो मैं एल्डोल में हम इसको देख सकते हैं, एल्डोल रिएक्शन में देख सकते हैं इसको भाई, यहाँ पे हम इसको पर्किन रिएक्शन में देख सकते हैं, तो इट इज़ ऑल्सो एप्लीकेबल पर्किन रिएक्शन हमारे पास वहाँ पे देख सकेंगे। हम इसको क्लेजन में देखेंगे, ठीक है, वी विल सी इन शेमेंड एंड देन देर आर सो मेनी रिएक्शंस, जैसे हमारे पास माइकल एडिशन भी हमारे पास है, ठीक है, माइकल एडिशन भी हमारे पास है, और हमारे पास नेफ रिएक्शन हमारे पास, ये सारी हमारे पास सिलेबस में है हमारे पास, ठीक है। तो इन सब में हम देख सकते हैं। तो ये सभी एग्जांपल्स में यहाँ पे दिखेंगे कार्बो एनाइन दिखेंगे। तो आज का टॉपिक हमारे पास ये बनता भाई आपका कार्बो एनाइन। तो लेट्स होप कि आपने ये सारा स्टेबिलिटी पे ऊपर खेल यहाँ पे, और स्टेबिलिटी का ऑर्डर उल्टा होगा किसका, रिएक्टिविटी का। रिमेंबर वन मोर थिंग कि भाई हमारे पास स्टेबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। तो आज का मेरा टॉपिक ये था भाई, हमारे पास कार्बो एनाइन की बात मैंने की, एग्जाम्पल्स आर एनफ टू डिस्कस। और जितने भी मैंने यहाँ पे बताए सभी आपको याद। थैंक्स यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बी प्रेजेंटिंग हियर। नेक्स्ट टॉपिक वी ब्रिंग अबाउट कार्बन वगैरह जो आराइंस आते हैं उनकी बात करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।